हाँ भाई, तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सबसे मोस्ट अवेटेड एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर। हर वो बच्चा जो एमएससी कर रहा है, एमएससी कर रखा है, नेट पास कर रखा है, हर किसी को इस एग्जाम का इंतजार है। कब आएगी वैकेंसी, कब आएगा भर्ती, ताकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। हर किसी का सपना होता है, क्योंकि ये गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट होता है, बहुत अच्छी सैलरी होती है, हर किसी का ड्रीम होता है। तो आज हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की, और संपूर्ण जानकारी यहां पर आपको मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस कैसा होता है, क्या क्या टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन से बुक्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और अगली भर्ती क्या मतलब 2019 के बाद अभी 2025 आ गया, कब आ सकती है आखिर अगली भर्ती, तो उस हिसाब से फिर आप अपनी तैयारी शुरू कर सके, या तैयारी कर भी रहे हैं तो उसको बूस्ट कर सके। बात करेंगे आज के इस वीडियो में इन सारी चीजों के बारे में, ठीक है। चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना चाहूंगा। अगर आप पीजीटी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, और आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अभी ऑफर चल रहा है। ये 5000 का कोर्स है, बट अभी ऑफर में आपको ये 3000 में दिया जा रहा है। तो आप नीचे दिए गए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप सीजी सेट तथा सीएसआईआर नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, सीएसआईआर नेट, सीजी सेट, लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं, इसमें भी ये कोर्स आपको 4500 मतलब कि 4500 का कोर्स है, बट ये आपको ऑफर में मिल रहा है 3000 में, ठीक है, 2999 में मिल रहा है। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके ये कोर्स परचेस कर सकते हैं, और अभी ऑफर लिमिटेड समय के लिए है ना। चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं। और लाइफ साइंस ट्यूटोरियल का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे। ये सारे पीडीएफ और जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं यहां पर आपको टेलीग्राम चैनल में मिलता है, ठीक है। चलो भाई, तो बात करते हैं। देखो, हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं जूलॉजी सब्जेक्ट की। इसके बाद आने वाले वीडियोस में जो भी लाइफ साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, जैसे कि बॉटनी हो गया, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, और फिर अदर सब्जेक्ट्स की भी बात हम कर सकते हैं, यहां पर रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप लोग, तो है ना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जूलॉजी के, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आगे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई, तो देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में हर सब्जेक्ट में 2 पेपर होता है, ठीक है। सबसे पहले तो क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। अगर आप एपी बनने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए। आपका मास्टर्स होना चाहिए, ठीक है, मास्टर्स, चाहे आपका एमएससी हो या एमए हो, मास्टर होना चाहिए, प्लस आपका नेट, सीएसआईआर नेट, यूजीसी नेट या सीजी सेट, इन दोनों में से एक एग्जाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है भाई। और अभी तो नया न्यूज आया हुआ है कि बिना नेट के भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जिस पर अभी एक अलग से वीडियो बनेगा, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहें, है ना। तो ये तो अभी तक का है। अब देखो, कोई भी सब्जेक्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, उसमें 2 पेपर होते हैं, याद रखेंगे, 2 पेपर। एक होता है छत्तीसगढ़ का पोर्शन और दूसरा होता है आपका सब्जेक्टिव, ठीक है। पेपर 1 क्या होता है, पेपर 1 जो है सीजी का, सीजी जनरल नॉलेज छत्तीसगढ़, और दूसरा पेपर जो होता है आपका सिलेबस होता है, सॉरी सिलेबस नहीं, आपका सब्जेक्ट, मतलब आपने जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है उस सब्जेक्ट से आपको पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो, छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है, इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, और जो अपना सब्जेक्टिव पोर्शन है, इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के, है ना। दोनों पोर्शन में आपको 2-2 नंबर मिलेगा, दोनों पोर्शन में आपको 2-2 नंबर मिलता है, ठीक है। तो इतना मिलाकर ए पोर्शन में, मतलब पेपर 1 में आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 100 नंबर, और पेपर 2 में आपको कितना नंबर मिल जाएगा भाई, 200 नंबर। तो दोनों को अगर मिलाते हैं तो यहां पर आपका 100 प्लस 200, ठीक है। और यहां पर 30 मार्क्स का इंटरव्यू भी होता है, ठीक है, इंटरव्यू भी होता है। तो टोटल 330 नंबर का आपका एग्जाम होगा, और इसी 330 नंबर के बेस पर आपका क्या बनेगा भाई, मेरिट बनेगा, ठीक है। तो ये है टोटल नंबर 330 नंबर, ठीक है। तो मतलब कि आपको ध्यान में रखना है, थ्योरी में आपके कितने नंबर हैं, 300 नंबर, और इंटरव्यू में आपके कितने नंबर है, 30 नंबर, ठीक है। तो यहां पर इंटरव्यू में तो ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा, 10-12 नंबर गिरे से गिरे हालत में मिल ही जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो अपना 300 नंबर है ना, इसमें आपको खेलना है। ये जो आपका 300 नंबर है, इसमें खेलना है। अब छत्तीसगढ़ की तैयारी जब आप करते हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर आप अच्छे से भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, बेसिक चीजें अच्छे से पढ़ लेते हैं, हरिराम पटेल का बुक अच्छे से याद कर लेते हैं,
तो हर किसी का यहां पर 62-65 नंबर आ ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेन जो आपका पार्ट आता है वो है आपका सब्जेक्टिव पार्ट। इस पार्ट में आपको खेलना है भाई, ठीक है। ये जो 200 नंबर है इसमें आप कितना मार्क्स ला सकते हैं इस पर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि आप किसी भी कैटेगरी से हैं, कोई भी सब्जेक्ट वाले हैं, चाहे आप जूलॉजी वाले हैं, चाहे आप बॉटनी या कोई भी सब्जेक्ट वाले हैं, अगर आप 200 से ज्यादा नंबर ला लेते हैं इस 300 में, इस 300 में से 200 से ज्यादा नंबर ला लेते हैं तो किसी ना किसी तरीके से गिरे हालत में भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगर जूलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो पिछले बार जो यूआर जनरल का जो लास्ट सिलेक्शन हुआ था वो 194 मार्क्स में हुआ था, और ओबीसी का जो लास्ट सिलेक्शन हुआ था वो 164 मार्क्स में हुआ था। टोटल 300 में 164 मार्क्स में, है ना। तो इस हिसाब से एसटी वालों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कम से कम 200 तक टच कराना है तब, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है और बहुत लोग इस एग्जाम के लिए बैठे हुए हैं भाई कि हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना करके। हर साल हजारों की संख्या में एमएससी पास हो रहे हैं, हर साल कई लोग नेट पास कर रहे हैं ना। तो इसीलिए भाई कंपटीशन तो बढ़ने वाला है, इसलिए इस बार भी कट ऑफ ज्यादा जाएगा जब भी वैकेंसी आएगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, गिरे से गिरे हालत में भी 200 नंबर तो आपको ला ही लेना है। 200 पार लाए मतलब कि आपका सिलेक्शन पक्का है भाई। जनरल के लिए थोड़ा 210 220 भी पकड़ लेते हैं, लेकिन ओबीसी हो तो 200 ला लिए मतलब सिलेक्शन पक्का है गिरे से गिरे हालत में भी, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। आपका जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है इसको आपको बहुत तगड़ा रखना है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ को भी अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के सिलेबस की। छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीजें पूछी जाती है। देखो छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है ना उसमें लगभग छत्तीसगढ़ का पूरा ही चीज पूछ देते हैं। यहां पर लिखा भले छोटा सा ही सिलेबस है लेकिन लगभग पूरी चीजें यहां पर पूछ लेते हैं, और इसमें भी इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है अभी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखो छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, तो ये जो पोर्शन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे 2019 का पेपर, 2016 2014 का पेपर जब उठा के देखेंगे ना तो छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है ना इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए ये जो पहला पोर्शन है, फर्स्ट पार्ट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो जब भी आप छत्तीसगढ़ पढ़ने का शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या पढ़ें, छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है उसको पढ़ लें, ठीक है। वैसे तो स्टार्ट कहां से करना चाहिए, जो पहाड़ नदी नहर ये भूगोल जो होता है ना, जल खनिज, इन सब से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आप छत्तीसगढ़ का जो मैपिंग पढ़ते हैं, है ना, मानचित्र को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वहां से आपको इंटरेस्ट आता है। बट छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो लगभग 40% कवर कर लेता है, ठीक है। इसीलिए आपको सबसे पहले छत्तीसगढ़ के इतिहास से स्टार्ट करना चाहिए। फिर दूसरा आता है छत्तीसगढ़ का भूगोल, इंपॉर्टेंट, खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दशाएं, छत्तीसगढ़ की साहित्य संगीत नृत्य कला एवं संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, बोली, तीज त्योहार, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, है ना। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, फिर आता है प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन, छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समसामयिक घटनाएं, मतलब कि ये है करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स में आ जाता है ना। तो आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, छत्तीसगढ़ का इतिहास है, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ का भूगोल, मैपिंग वगैरह जो भी पढ़ते हैं आप, है ना, कहाँ पर कौन सा नदी है, कहाँ पर कौन सा पहाड़ है, किधर से क्या निकलता है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपका ये जो तीज त्योहार है ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, और पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इतनी चीजें अगर आप छत्तीसगढ़ से पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप 62-65 नंबर आराम से ला लेंगे, है ना। और इसके लिए बुक की अगर मैं बात करूं तो भाई बुक के लिए आप हरिराम पटेल, कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ हरिराम, ब्रह्मास्त्र है भाई हरिराम पटेल का बुक। हालांकि उसमें बहुत सारा कंटेंट है और बहुत सारे कुछ कुछ मतलब गलत तो नहीं बोलूंगा, है ना, आप यहाँ पर फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो इसलिए आप मैच कर सकते हैं गूगल से, इंटरनेट से डाटा, है ना। तो हरिराम पटेल जो है वो सबसे अच्छा बुक रहेगा आपके लिए छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के लिए, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे प्राणी शास्त्र जूलॉजी के सिलेबस की, ठीक है। तो जूलॉजी में आपको इस यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया है, इंग्लिश में भी लिख दिया हूं मैं, है ना, मतलब ये 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसी का ही नोटिफिकेशन का सिलेबस है।
ठीक है, तो वो आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के, है ना, जिसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो देखो, सबसे पहले आपको पढ़ना है जनरल स्टडी ऑफ नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। तो यहां पर ये आ जाता है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, इनवर्टिब्रेट की बात हो रही है, ठीक है, इनवर्टिब्रेट तथा वर्टिब्रेट। तो इतने में आपको कौन सा बुक पढ़ना है? सबसे बेस्ट बुक है इसके लिए कोटपाल, ठीक है। कोटपाल के दो बुक आते हैं, एक होता है इनवर्टिब्रेट का और एक होता है वर्टिब्रेट का, ठीक है। तो ये कोटपाल का जो इनवर्टिब्रेट है, ये आपका पूरा लोअर जो कॉर्डेट्स आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, उसका पूरा कवर कर देगा सिलेबस, ठीक है। कोटपाल सबसे बेस्ट बुक है। उसके बाद जब आप फाइलम पढ़ने जाते हैं, है ना, तो आपका पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ये सब के लिए एलन का बुक भी सबसे बेस्ट होता है। एलन नीट का जो बुक है, और पुराने वाले, अभी वाले तो अपडेट होके कंटेंट को कम कर दिए क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो लोग नीट के अकॉर्डिंग अपडेट करते रहते हैं, बट जो पुराना 2016-17 का जो बुक है एलन का, एलन नीट, वो बुक आप अच्छे से रट लें, याद कर लें, घोल के पी जाएं, सब कुछ कर लें, ठीक है। जूलॉजी के लिए सबसे बेस्ट बुक एलन, ये आपके पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों में काम आने वाला है भाई, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या क्या पढ़ना है देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोजोमा एंड साइकॉन। फिर पॉलीमॉर्फिज्म, कोरल रीफ्स एंड मिसेंट्रीज इन सिलेंट्रेट्स, हेलमिन्थ्स एंड निमेटोड in relation to man, larva forms in invertebrates, economic importance of insects, mollusks, fish, birds and mammals। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, ठीक है। पॉइजनस स्नेक के बारे में पढ़ना है आपको, नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में भी पढ़ना है, और फिर बिटिंग मैकेनिज्म, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ स्किन, हार्ट, एवोर्टिक आर्चेस, ठीक है, एवोर्टिक आर्चेस, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, ब्रेन एंड क्रेनियल नर्व्स इन वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में इतनी सारी चीजें आपको पढ़ना है, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, ये आपका जूलॉजी का कोर है भाई, है ना, ये है क्या, कोर जूलॉजी। और यहीं से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहीं पर ही लोग गलती कर जाते हैं, क्योंकि यहां पर आपको रटना पड़ता है। और रटना कैसे है? आपको रोज रिवीजन करके, है ना, क्योंकि देखो भाई, बायोलॉजी में मानते हैं रटना पड़ता है, कंसेप्ट तो होता ही है, लेकिन आपको नाम याद करना है तो थोड़ा बहुत तो रटना ही पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए इतने को आप अच्छे से तैयार करेंगे, कहां से? कोटपाल की बुक से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा आगे टेक्सोनॉमी एंड माइनर फाइला, ठीक है। तो हम लोग यहां पर ना नंबरिंग देते जाते हैं, सबसे पहला इनवर्टिब्रेट और दूसरा फिर वर्टिब्रेट, ये दो हो गए। फिर आता है हमारा तीसरा नंबर, तीसरा, और फिर फाइलम के बारे में ये चौथा, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी एंड माइनर फाइला में आपको पढ़ना पड़ेगा थ्योरीज ऑफ क्लासिफिकेशन, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम अप टू ऑर्डर्स, ठीक है। तो देखो यहां से आ जाता है आपका फाइलम, है ना, तो यहां पर ऑर्डर तक पढ़ना है, मतलब स्पीशीज, जीनस एंड ऑर्डर, यहां तक आपको पढ़ लेना है। स्ट्रक्चर एंड क्या लिखा है ये, स्ट्रक्चर एंड एफिनिटीज ऑफ रोटीफेरा, ब्रांकियोपोडा, एक्टोप्रोक्टा, है ना, एक्टोप्रोक्टा। फिर आपका आ जाता है फोरोनिडा एंड इकाइनुरोडिया, ठीक है। इकाई क्या लिखा है ये, इकायुरोइडिया, ठीक है। इतनी सारी चीजें, ओरिजिन ऑफ प्रोटोजोआ, मीजोजोआ एंड मेटाजोआ, ये पूरा आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये आता है आपका किसमें? माइनर फाइला में। उसके बाद हम बात करते हैं इवोल्यूशन की, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजी चैप्टर है इवोल्यूशन, साइटोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स। तो ये हायर में आ जाता है, एडवांस में आ जाता है, ठीक है। इवोल्यूशन में आपको क्या क्या पढ़ना है? ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, एविडेंस एंड थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, फॉसिल्स, फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स एंड मैन, यहां तक पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है आइसोलेशन, वेरिएशन एंड मिमिक्री, ये पूरा इवोल्यूशन में आ जाता है। एडेप्टिव रेडिएशन इन फिशेस, मैमल, जियोलॉजिकल एंड जूजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, ठीक है। तो यहां तक ये जो ये इतना तक आपका इवोल्यूशन में आ जाता है। फिर एनिमल सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, राइबोसोम, क्रोमोसोम, ये पूरा आपका आ जाता है सेल बायोलॉजी में, ठीक है। अब फिर उसके बाद ये साइटोजेनेटिक्स की बात करते हैं, तो साइटोजेनेटिक्स में आपको ध्यान रखना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए,
RNA and their role in inheritance, linkage and crossing over, sex determination, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यूजेनिक्स मतलब ह्यूमन में जो जेनेटिक्स होता है वो, इंट्रोडक्शन टू कैंसर बायोलॉजी। कैंसर बायोलॉजी तो अलग ही लेवल का फील्ड हो जाता है ना, बहुत डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा कैंसर बायोलॉजी, है ना। तो इतनी सारी चीजें देखो, इसमें भी 3 यूनिट है, ठीक। तो ये हो जाएगा इवोल्यूशन, आपका हो जाएगा 5th, फिर आपका साइटोलॉजी हो जाएगा 6th, और ये साइटोजेनेटिक्स हो जाएगा आपका 7th। ये 7 चैप्टर आपके यहां तक हो जाते हैं, ठीक है। ये चैप्टर इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि आप जब तैयारी करने लगोगे तो वहां पर आप टिक लगाते जाओगे कि मेरा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस तरीके से जब तैयारी करते हैं ना, ट्रैक करते हुए कि भाई मेरी तैयारी इतनी हो गई है करके, तो आपको पता चलता है कि मेरी तैयारी अच्छे से चल रही है ना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी की यहां पर बात करेंगे। तो हम लोग अभी 7th तक है। ये फिजियोलॉजी में आ जाता है, ये 8th चैप्टर हो जाएगा, है ना, ठीक। 8th चैप्टर। तो एलिमेंट्स ऑफ सेल फिजियोलॉजी, एंजाइम्स एंड विटामिन्स, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, होम्योस्टेसिस, थर्मो एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ब्लड स्ट्रक्चर, कोएगुलेशन, ब्लड ग्रुप, थ्योरीज ऑफ नर्व कंडक्शन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये पूरा 11th का सिलेबस है, लेकिन 11th में एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, आपको थोड़ा डीप में पढ़ना है। एलन का जो मॉड्यूल है वो आप अगर पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, बहुत मतलब आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा, ठीक है। एलन, अब आपको यहाँ पर बुक तो मैं बता देता हूँ एलन का, लेकिन आप हायर और स्टडी करना चाहते हैं तो फिर पाथ फाइंडर का बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं, या कोई भी फॉरेन ऑथर का बुक भी फॉलो कर सकते हैं, आपको जैसा सुइटेबल लगे, ठीक है। वीडियोस की बात करूं तो इन सभी टॉपिक्स में वीडियो आपको पता होगा, सुदेश सर बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल में सभी टॉपिक्स के लिए वीडियोस डले हुए हैं मेंबरशिप में। तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा, 100-200 रुपए का महीने का मेंबरशिप होता है, लेकिन इन सभी टॉपिक्स में डिटेल्ड वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वहां पर डल चुके हैं। तो लेकिन आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ दिनों बाद जब वैकेंसी आएगी तो वो सारे वीडियोस पब्लिक भी किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। लेकिन अभी अगर आप अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के और असिस्टेंट प्रोफेसर के, ये जितने भी टॉपिक्स है ना, सबके वीडियो सुदेश सर बायोलॉजी के मेंबरशिप वाले सेक्शन में डला हुआ है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। 100-200 रुपए का मेंबरशिप है महीने का, ठीक है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक। चलो अब, अच्छा, सुदेश सर बायोलॉजी का यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इकोलॉजी की बात करते हैं तो यहां पर आपका ये हो जाएगा 9th नंबर, ठीक है, ये 9th इकोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर, ये आपका 10th हो जाएगा, 10th। और इसी में फिर वो भी आ जाता है बायोस्टैटिस्टिक्स, तो उसको हम लोग 11th नंबर ले सकते हैं, ठीक। तो देखो, इकोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, इन्वायरमेंट, एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स, फ्रेश वाटर, मेराइन, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, फूड चैन, फूड वेब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पॉपुलेशन इकोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये तो भाई नेट में भी देखो, ये पूरा ना सीएसआई नेट का ही सिलेबस है और सीजी सेट का भी सिलेबस सेम ही है। तो आप अगर सीएसआई नेट सीजी सेट की तैयारी अच्छे से किए थे तो यहां पर आपको फायदा मिलने वाला है ना। एयर, वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लर्निंग एंड, अच्छा ये यहां पर 2 ही यूनिट, ठीक है। लर्निंग एंड स्टीरियो, क्या लिखा है, स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर, सोशल बिहेवियर इन हनी बी एंड प्राइमेट्स, रीजनिंग एंड कम्युनिकेशन, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। हाँ, यहां से फिर आपका, अच्छा, एनिमल बिहेवियर कहां से है, नॉइज पॉल्यूशन, लर्निंग, हाँ ये यहां से आपका एनिमल बिहेवियर आ जाता है, ठीक है, एनिमल बिहेवियर यहां से आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर फिर आपका इट्स कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ भी आ जाएगा यहां पर, ठीक है, कंजर्वेशन, फिर आता है डेजर्ट, वॉलेंट, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। ये सारी चीजें आपको पढ़ना है इकोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारा लास्ट यूनिट है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी, जनरल जूलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। तो देखो यहां पर ये 10 हुआ था, ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा 12 और फिर ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है। तो 13 यूनिट, 13 चैप्टर आप मान के चलो, जैसे कि सीएसआर नेट में भी 13 यूनिट है, यहां पर भी आपको 13 चैप्टर ऐसे डिवाइड कर लेना है और चैप्टर वाइज प्रिपेयर करते जाओ, है ना। देखो, जो सिलेबस या जो टॉपिक आपका तैयार है उसको छोड़ के जो टॉपिक को आप आज तक कभी पढ़े नहीं हो, जैसे इनवर्टिब्रेट्स,
है ना, उसको पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो फटाफट उसको नहीं पढ़ पाओगे, रिवीजन कर पाओगे किसका, जो टॉपिक को आप पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम लोग एडवांस बायोलॉजी में जो जेनेटिक्स हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, ये सब, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, इन सबको तो कई बार पढ़ते आ रहे हैं, है ना। लेकिन जो जूलॉजी है, कोर जूलॉजी, वो क्या है, हम भूल जाते हैं, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक। चलो तो बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी की। टाइप्स ऑफ एग डेवलपमेंट ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, वेरियस टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस, प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो यहां तक आपका हो जाता है एम्ब्रियोलॉजी में। फिर आता है सेरीकल्चर, एपीकल्चर, ये आपका जनरल जूलॉजी में आ जाएगा। फिर कलेक्शन, यहां से आपका आ जाता है बायोस्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रेजेंटेशन, ग्राफ, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, लाइन डायग्राम एंड फ्रीक्वेंसी कर्व्स, मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, काई स्क्वायर टेस्ट, ये पूरा आपका बायोस्टैटिस्टिक्स में आ जाता है। तो देखो, अगर आप जूलॉजी के लिए तैयार कर रहे हो, तो जो बायोस्टैटिस्टिक्स है ना, यहां से लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई, है ना, 5 से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए बायोस्टैटिस्टिक्स अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है तो सबसे पहले ये भी तैयार कर सकते हैं आप, है ना, क्योंकि भाई 5-6 क्वेश्चन तो बहुत मायने रखता है ना। इसीलिए बायोस्टैटिस्टिक्स को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, इसको आपको तैयार करना ही है, ठीक है। चलो भाई, अब आगे बढ़ जाते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स वैसे इजी है, थोड़ा सा मैथ्स आपको देखने को मिल सकता है, फॉर्मूलाज वगैरह याद करना है ना। तो इसको आप यूट्यूब में भी वीडियोस मिल जाएंगे इसके लिए, और बुक भी आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब हम बात करते हैं एपी जूलॉजी में। आपको ध्यान क्या रखना है कि लगभग 60% जो सिलेबस है ना, वो आपका क्लासिकल जूलॉजी, मतलब वो जो हम इनवर्टिब्रेट्स पढ़ते हैं ना, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, और जो हम 12 फाइलम पढ़ते हैं, कहां से, प्रोटोजोआ से लेकर कॉर्डेटा तक, ये 12 फाइलम टोटल, इसको अगर आप अच्छे से कर लिया ना, तो ये जो 60% है ना, अच्छे से, मतलब A to Z कहां से पढ़ना है, कोटपाल, A to Z आपको कहां से पढ़ना है, कोटपाल से पढ़ना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रोटोजोआ से लेकर कॉर्डेटा तक आप अच्छे से याद रख लें। जूलॉजी के एग्जाम में आपको क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता, अगर आप ये 60% को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ये जो 40% है ना, हमको थोड़ा पता होता है इनके बारे में, क्योंकि हमने CSIR नेट निकाला है ना, हमने CG सेट निकाला है। तो भाई ये 40% एडवांस जो बायोलॉजी है, इसमें क्या क्या आ जाते हैं आपके, सेल बायोलॉजी वगैरह हो जाता है, सेल बायोलॉजी हो गया, फिर आपका मोलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, है ना, आपका जेनेटिक्स हो गया, है ना, DNA RNA, ये सब के बारे में पढ़ते हैं ना, वो सारी चीजें। तो ये एडवांस वाला जो पोर्शन है, वो इकोलॉजी, इवोल्यूशन, ये सब भी आ जाता है। तो एडवांस वाला पोर्शन तो सबको आता है, लेकिन ये जो 60% क्लासिकल जूलॉजी को जो तैयार करता है, उसका सिलेक्शन होता है भाई, ठीक है। और साथ ही साथ CG का पोर्शन भी आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक। चलो भाई, तो आई होप आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट करके बताएंगे, और कैसे तैयारी करना है इसके लिए एक और वीडियो मैं कोशिश करूंगा बनाने की, कहां से शुरू करना है, कहां खत्म करना है, ठीक है। और एक स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लान, कितने दिनों में आपको पूरा टारगेट करके रखना है, और वैकेंसी कब तक आ सकती है। अच्छा, यहां पर भी हम बात कर सकते हैं, वैसे वैकेंसी जो है ना, अभी मान के चलो जुलाई तक तो नहीं दिखने को मिलेगा, क्योंकि अभी इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं, और फिर न्यू सेशन आएगा, ठीक है, अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, तो उसके बाद फिर हम लोगों को अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। वैसे इसलिए क्योंकि अभी जो CG व्यापम और CGPSC के पास थोड़ा सा फंड का दिक्कत है, ठीक है, वित्त विभाग में थोड़ी दिक्कतें चल रही है, इसीलिए वैकेंसीज अभी 2-4 महीने तो नहीं आएंगी। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छा ये है कि भाई तैयारी करते रहना है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली 2025 में वैकेंसी आने के चांसेस है, ऐसा नहीं है कि इस साल वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है। तो 2025 में वैकेंसी आने के 100% चांसेस है, 100% चांसेस है। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी करते रहें, और याद रखें, ये जो पूरा सिलेबस है कहां पर डल रहा है, SSB, सुदेश सर बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल में मेंबरशिप वाले पोर्शन में डल रहा है। तो आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें, और वहां से अपनी तैयारी शुरू कर दें। जूलॉजी का पूरा सिलेबस वहां पर अपलोड होते जा रहा है वीडियो के फॉर्म पे, ठीक है भाई। चलो, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और आप बिल्कुल कोई भी क्वेरी है इस एग्जाम से रिलेटेड, या CG सेट, PGT बायोलॉजी, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, उस पर वीडियो बनाया जा सकता है, और या तो कमेंट में भी आपको आंसर बिल्कुल किया जाएगा, ठीक है। जो भी हमारे वीडियोस में कमेंट करते हैं उनको पता है हर कमेंट का आंसर प्रॉपर मिलता है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताएंगे भाई। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखें, ठीक है। चलो भाई।
थैंक यू।